मंदिरों में जाने मैं मंदिर के विरोध में कभी भी नहीं, ना तो मैं किसी धर्म के विरोध, मैं तो धर्म में ही हूँ, लेकिन मंदिर में जो गणेश जी बैठे हुए हैं वहां नहीं आप जाते। गणेश जी के पास जो भूतनाथ बैठे हुए हैं वो आपके आज्ञा चक्र पे चट से आपके लगा दिया और आपके चढ़ गया भूत। मैं तो सिर्फ मंदिर गई थी। एक लड़का अभी दिल्ली में हमारे पास क्योर के लिए आया, उसको हमने वाइब्रेशन दिए, वो ठीक हो। उसके बाद उनसे कहा कि देखो भाई ये गंडा दौरा उतारो तब ठीक हो, गंडा दौरा उतारो। उसके बाद दूसरे दिन वो आए, फिर वैसे के वैसा। मैंने कहा इतनी मेहनत करी 1 घंटा 2 घंटा और अब फिर वैसे के वैसे कैसे होगा भाई, आगे चक्र कैसे पकड़ा? हम तो कहीं भी नहीं गए माता जी। तो मैंने कहा टीका कहाँ का है? पहले भैरव के मंदिर गए, भैरवनाथ का लगाया। मैंने कहा भैरवनाथ का और कोई धंधा नहीं, वो कहाँ से लगाने गए, ये कहाँ से लगा के आया तुमने? मैंने फिर उसको मिटाया, सब कुछ किया। मैंने फिर मंदिर का नाम पूछा, फिर वो पुजारी का नाम पूछा, फिर उसको चप्पल मारे, तब कहीं जाकर उसका सारे दुनिया भर के जितने राक्षस हैं उन्होंने सब मंदिरों का ठेका ले लिया। विवाह वो करेंगे नहीं, क्यों करेंगे? वो तो ब्रह्मचारी, परमानेंट ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कह लगे साहब हम ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा माने क्या? हम विवाह नहीं करते। ठीक है, विवाह नहीं करते, पुरुष भी विवाह नहीं करते, औरतें भी विवाह नहीं करती, लेकिन सब होता है, बाकी सब विवाह नहीं करते। बड़ी अच्छी जगह है, चलो भाई सामूहिक सारा मामला बना हुआ है, बड़े आनंद से रहे। और खास करके जो योग में लोग होते हैं उनको क्या हो जाता है कि वो इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं, इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं कि कोई उनके साथ बैठे। खासकर सावित्री का मंत्र कहने वाले लोग, सावित्री का मंत्र जो है वो आपको एकदम ठूठ जैसे बना देता, क्योंकि उसमें उसका निचोड़ करके जो मिट्टी बच जाती ना वो होती। सावित्री का मंत्र ही वो चीज़ है जिसमें कि आपको कहा जाता है, मतलब जैसे ये है कि ये दीप है, दीप के अंदर में ज्योत है। वो सिर्फ दीप ही की बातें हैं, अलग जगह की भू है, भूव है, ये सब चीज़ें, लेकिन वो दीप के अंदर जो चीज़ जलने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसकी उसमें बात है। सिर्फ दीप के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बता दी। अब आपने वो रटना शुरू कर दिया। अब जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी समाज में वो फिट इन नहीं होते, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग अगर जिस कुर्सी पे वो बैठेंगे वहाँ उनका बंठा ढार, जिसके घर में दर्शन दिए वहाँ गड़बड़। तो वो करते करते उनको ये लगता है कि चलो किसी आश्रम में बैठे, चलो पौंडीचेरी जाएं, चलो वहाँ जाएं, चलो। अब वहाँ सब ऐसे ठूठ मियाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का आपस में पटता है, क्योंकि सभी ठूठ हैं। तो इस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फिर बन जाते, इसमें सब ठूठ लोग बैठ करके ये प्लानिंग करते कि औरों को कैसे ठूठ बनाया जाए, औरों का कैसा बंठा ढार, ये सारी व्यवस्था होती रहती। और क्रोध, इतना इन लोगों में क्रोध होता है कि आप उनसे 1 मिनट बात नहीं करते। आपने बात की कि उन्होंने बस तड़ाक से आपके ऊपर एक जो मारी हाथ, तो आपने सोचा कि अरे ये लोग किसी का कभी कल्याण नहीं करते, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम ही न हो, जिसके अंदर जिसे करुणा कहते हैं वही न बह रही हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का माधुर्य नहीं हो, वो मनुष्य किसका कल्याण कैसे कर सकता है? इसलिए आपको ऐसे अति कोई भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। हालांकि सुना है कि अब गवर्नमेंट ही इसको करा रही, तो भगवान ही बचाए रखे। पहले ही क्या, फिर जब कहते हैं मराठी में जैसे कि राजा ने मारना शुरू कर दिया, तो अब क्या करें, अब अगर गवर्नमेंट ही योग शुरू करा देगी तो भगवान बचाए। कोई भी अपना उपाय सहज योग से जितना आसानी से कर सकता है, सरलता से कर सकता है, उतना योग से नहीं। एक क्षण में भी हो सकता है, सहज योग से इलाज एक क्षण में होता है। जो आदमी पार हो जाता है वैसे भी वो विमुक्त ही हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो जुड़ जाता है, उसके अंदर शक्तियां जो आने लग जाती हैं, उसका कोई उसके शक्ति पे निर्भर नहीं होता है। जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है वही उसके अंदर से दौड़ने लग जाती है। तो उसका जो फिजिकल बीइंग है, उसका जो इमोशनल बीइंग है, उसका जो मेंटल बीइंग है, वो पूरी तरह से प्लावित हो जाता है। और इस वजह से ऐसे आदमी डायनामिक हो जाते हैं और वो दिन भर मेहनत करते रहेंगे, उनको थकान नहीं होती, वो आकर्षक होते हैं, उनके साथ आपको बैठने को मन करता है। ऐसे 10 आदमी साथ बैठते हैं तो उसमें मजा। अब यह है कि 100 में एक आध आदमी दुष्ट होता ही है, आप नहीं कह सकते कि सब के सब होंगे। एक आध आदमी होता ही दुष्ट है, उसको कितना भी करो उसका वो दोहरा स्वभाव नहीं जाता, उसका वो गंदगी नहीं जाती, बहुत कोशिश करो तो भी वो वैसा ही कि वैसा रह जाता। थोड़ा अंतर होता है, फिर वैसा होता है, फिर होता है, मुश्किल से चलता है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास लोग भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 10 योगियों को साथ बैठिए तो आप बाहर चले जाइए, नहीं तो अपने को इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि 2 कुश्ती वाले तो बैठ भी सकेंगे साथ में, पर 10 योगी साथ में बैठ गए तो चकना चूर। अभी योगा सेमिनार हुआ था
तो मैंने एक दो से कहा भाई जरा जाके आओ, मजा देख के आओ। तो ऐसी वहाँ जूता पैजार हुई, ऐसी जूता पैजार हुई कि जो देखने गए थे वो भागते भागते आए अपना सर बचा के कि माता जी ये क्या आपने माया कर दी। मैंने कहा मैंने क्या माया करी, तो ये तो तमाशा है ही। एक योगी उससे लड़ रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, वो कहला मैं तेरे से बड़ा हूँ। तो जो अफसर लोग वहाँ बैठे थे वो मुझसे कहने लगे कि माता जी ये लोग तो अपने को योगी कहते हैं और ये कुर्सी के लिए तो हमसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं और गाली गलौज सब कुछ, और तू ऐसा और तू क्या समझता है, तू अपने को ये कह रहा था मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, फलाने शिव और कृष्ण वहां सर पकड़े बैठे होंगे कि बाबा ये मेरा भक्त कब से हो गया। इस तरह का तमाशा सारे ही दिल्ली में चला हुआ था। वो जो न्यूज़पेपर वाले थे, प्रेस वाले, वो मेरे पास आए कि माता जी इसको आप स्टॉप करिए, क्या नॉनसेंस चल रहा है, इसे क्या ये फॉरेनर समझेंगे। और इधर टेलीविजन भी साथ में लगाया हुआ था। 35 लाख रुपए तो एक योगी ने डोनेट करे थे अपने इसके लिए, पर उनका तो ऐसा कचुमड़ा हुआ कि वो तीसरे दिन आए नहीं, उनके तो सारे ही पैसे डूब गए बेचारे। 35 लाख रुपए उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाके उस पर लगाए। ऐसे एकेडमिशियन से और इस तरह के आर्टिफिशियल लोगों से, कृत्रिम तरीकों से परमात्मा को नहीं बुलाया जाता। परमात्मा हृदय